दोस्तों ये देखो हमारे सामने लगभग 15 सालों से इस जगह पे भटक रही एक हाथ वाली लड़की की आत्मा आ गई। ये देखो कैसे कर रही है भाई, अचानक से आई है ये। देखो देखो कैसे कर रही है। ओ भाई गायब हो गई। जय श्री राम मेरे सारे भाइयों को। तो दोस्तों सबसे पहले आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं भगवान से विनती करता हूं कि आप सभी को हमेशा खुश रखे। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बताते हैं कि अभी हम कहां पे हैं। दोस्तों अभी हम बिहार के एक तेतरिया गांव में हैं, जहां पे ये सुनसान सड़क है। लेकिन दोस्तों इस रास्ते पे एक हाथ वाली एक लड़की की आत्मा दिखाई देती है। तो दोस्तों मैं चाहता हूँ आगे बढ़ते हुए आप सभी को बताऊं कि उस बहन के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ जो आज इस जगह पे भटकती है। और दोस्तों लगभग वो यहाँ पे 15 सालों से भटक रही इस जगह पे। क्या भाई? हाँ भाई। तो दोस्तों मैं चाहता हूँ टाइम वेस्ट न करूँ और आगे बढ़ूँ और सब कुछ आपको बताऊँ। ठीक है, तो आगे चलते हैं। सबसे पहले भाई आगे जो बढ़ते हैं। ठीक है चलो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग इस रास्ते पे आगे बढ़ते हैं और आपको हर चीज बताते हैं कि उस बहन के साथ आखिर क्या हुआ। आखिर वो बहन क्यों इस रास्ते पे अभी भी भटक रही है? हाँ, उसे क्या चाहिए? आपको हर चीज बताएंगे जिससे समझ आएगा। तो प्रिंजन भाई, मेरे हिसाब से मेरे जितने भी भाई और बहन हैं उन लोगों को सब कुछ बता देना चाहिए जो लोगों ने बताया है। उस बहन के साथ क्या क्या हुआ था? हाँ दोस्तों, तेतरिया गांव के लोग कह रहे थे कि करीबन 15 साल पहले इसी रास्ते पे किसी दुर्घटना में उस बहन की बाई हाथ कुचल गई। फिर उस बहन को एक अस्पताल में ले जाया गया जहाँ पे उस बहन की इलाज हो रही थी। लेकिन उसके हाथ खराब होने के कारण डॉक्टरों ने उसके शरीर से उसके हाथ को अलग कर दिया। ऐसे ही हुआ ना बहन के साथ। दोस्तों ये काफी खतरनाक घटना थी उस बहन के साथ जो हुई है। क्या भाई? तो दोस्तों उसके बाद हुआ क्या, लोगों ने ये कहा भैया सबसे पहले आपको नाम बता देते हैं। दोस्तों उसका नाम जो है और उसकी क्या उम्र थी लोगों ने ये भी हमें बताया, आपको एक बार बता देते हैं। लड़की का नाम भाई राधा बता रहे थे। हाँ राधा नाम बता रहे थे और उसकी उम्र 18 वर्ष थी। ऐसे ही कहे थे ना प्रेजेंट भाई। और क्या बोल रहे थे, हाथ उसके शरीर से अलग होने के बाद वह मानसिक रूप से टूट गई। नर्सों ने देखा वह अक्सर रोती रहती और कहती अब मैं अधूरी हूँ, कोई मुझे अपनाएगा ही नहीं। फिर कुछ हफ्ते बाद उस अस्पताल में बिजली चली गई और जनरेटर भी खराब था। लोगों ने कहा जो जनरेटर, हाँ दोस्तों लोगों ने हमें कहा कि जनरेटर भी उस टाइम खराब था। अगली सुबह राधा अस्पताल की तीसरी मंजिल से नीचे मृत पाई गई। और दोस्तों आधिकारिक तौर पर कहा गया कि उसने आत्महत्या की। लेकिन कुछ नर्सों का दावा था कि उसने पहले रात में किसी से बहस की आवाजें सुनी थी। क्या भाई? ऐसे ही बता रहे। हाँ, राधा की मौत के बाद अस्पताल में अजीब अजीब घटनाएं शुरू हो गई। उसके बाद इसी रास्ते पे भाई, इसी रास्ते के बगल में बोले थे ना। इसी रास्ते के हाँ दोस्तों इसी रास्ते के बगल में उसकी अंतिम संस्कार की गई। लेकिन सबसे डरावनी घटना इस रास्ते पे तब हुई जब एक युवक बहुत ही रात को बाइक से गुजर रहा था। वो अपने घर जा रहा था, लोगों ने कहा। क्या भाई? ऐसे ही बता रहे। हाँ, लेकिन उसने देखा पीले कलर के सूट में एक लड़की खड़ी है और उसकी बाईं हाथ, उसकी बाईं हाथ चली गई है। बाईं हाथ उसकी नहीं थी। और वो लिफ्ट मांग रही थी। जब वो लड़का यहाँ पे रहने वाली बहन के पास आया तो देखा कि उसकी एक हाथ है ही नहीं, क्योंकि उसको दूर से दिखाई नहीं दे रहा था कि वो है कैसी। उसी तो लोग भाई, उसी गांव वाले बता रहे थे कि वो लड़की समझकर भाई वहाँ पे चले गया था भाई। हाँ, उसका जो होता है ना हेल्प करने गया था कि जो भी हो उसकी हेल्प कर देते हैं। उसकी जहाँ भी घर हो वहाँ पे पहुँचा देते हैं। लेकिन हुआ क्या, जब वो लड़का उसके पास पहुँचा तो देखा वो कोई इंसान ही नहीं है, वो एक आत्मा है। फिर वो डरते हुए जैसे तैसे करके डर के वो अपने घर भाग गया। लेकिन क्या हुआ उसके बाद भाई, आपको याद है? हाँ भाई, उसके बाद याद है भाई। वो लड़की बता रहे, जैसे पुकार रही थी कि मुझे अपने घर जाना है। हाँ ऐसे बता रहे थे गांव वाले, जैसे जैसे उस लड़के ने बताया था गांव वालों को। लेकिन दोस्तों लोग उसके बाद कहे कि अभी भी उस लड़के के कानों में वही आवाज गूंजती है जैसे उस लड़की की आत्मा ने बोली थी। उस लड़की ने उस लड़के को बोली थी मुझे घर जाना है, मुझे लेके चलो। वही आवाज आज तक उस लड़के के कानों में गूंजती रहती है। क्या भाई? ऐसे ही बता रहे थे। हाँ तो दोस्तों
सबसे खतरनाक बात तो ये है, इस तेतरिया गांव के रहने वाले लोगों को ये डर है, अभी भी ये डर है। हाँ भाई। कि राधा की आत्मा अपने अधूरेपन और दर्द के साथ इसी जगह पर भटक रही है। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे उस बहन के साथ घटना हुई और अभी भी वो तड़प रही है। तो मैं चाहता हूँ उस बहन को मैं देखूं, वो है कहाँ, और उसकी मदद करूं। और किस अभिलाषा से, किस चीज के लिए अभी भी इस जगह पे तड़प रही है। हाँ, तो दोस्तों मुझे यकीन है आप सब समझ गए होंगे कि आखिर उसके साथ हुआ क्या। तो आगे बढ़ते हुए उस बहन को देखते हैं कि वो है कहाँ। और दोस्तों धीरे धीरे जो कोहरे होते हैं वो घिर रहे हैं, देखो चारों तरफ से कोहरे घिर रहे हैं भाई। हाँ, जो धुंध होते हैं। और आपका भाई आपके लिए इतना रिस्क लेके भाई इतने ठंड में आता है। हाँ, तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और उस जगह पे चलते हैं जहाँ पे लोगों ने उसे कितने बार देखा है। मेरे भाई ये देखो, ऐसे कोहरे बढ़ रहे हैं जैसे कि कुछ दिखाई नहीं देगा। देखो ध्यान से। मेरे साथ भाई कोई नहीं है, आप सभी हो और ऊपर वाले हैं। हाँ, बस चलते आगे। क्या वो जगह आ गया? नहीं, थोड़ा सा और दूर है जहाँ पे वो लोग बताए थे। चलते हैं। क्या भाई वो हमारे सामने आएगी? देखते हैं ना भाई। चलते हैं यार। ये रास्ता बिल्कुल सुनसान है, लेकिन मेरे भाई कुछ भी कहो, उस बहन के साथ बहुत ही दर्दनाक घटना घटी जो किसी भी बहन के साथ नहीं घटना चाहिए। मैं भगवान से विनती करता हूँ यार, ऐसा किसी के साथ ना हो। कुत्ते की आवाजें आ रही कैसे? पीछे करना भाई। कोई नहीं यार, वैसे भी धुंध काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। कुछ नहीं पीछे भाई। मुझे तो ऐसा लगा भाई कुछ भाई फुसफुसाने की आवाज है भाई पीछे से। क्या सच में? क्या कोई है? अगर आसपास मेरे कोई है तो सामने आओ। भाई यही जगह है जहाँ पे बहन की अंतिम संस्कार कराई गई भाई। दोस्तों उस घटना को 15 साल हो गए हैं। हाँ। लेकिन तब से इस जगह पे वो बहन भटक रही है। और इस रास्ते से हाँ, कोई भी नहीं जाता है। क्या करें? आगे बढ़े क्या? एक बार एक पेड़ आएगा, उस पेड़ के पास चलते हैं। चलो। लोगों ने कई बार उस पेड़ के पास उस बहन को देखे हैं, तो मेरे हिसाब से भाई उस जगह पे चल के एक बार देखना चाहिए हम दोनों को। क्या ये कुत्ते की रोने की आवाज आ कहाँ से रही है भाई? भाई कहीं क्या गांव से ही आवाजें आ रही है? हाँ, कहीं दूर से आवाज आ रही है भाई। चलो, ये गांव की सुनसान एक रास्ता है जहाँ पे वो रहती है। यही पेड़ है मेरे भाई। आगे नहीं जाना चाहिए क्योंकि लोगों ने कितने बार इस जगह पे उसको देखे हैं, तो काफी ज्यादा रिस्क है। भाई बिल्कुल यही जगह है हाँ, जहाँ पे हम लोग आ चुके हैं। क्या हमारे आसपास कोई है? मैं जानता हूँ यहाँ पे एक बहन रहती है जो आज भी इस जगह पे तड़प रही है। अगर आप हमारे आसपास हो तो एक बार सामने आओ। कुछ आवाज आई क्या यार? भाई कुछ आवाज आई क्या? नहीं तो भाई बस कुत्ते की भौंकने की आवाज आ रही है। अभी किसी चीज के भी संकेत नहीं हो रहा है भाई यहाँ पे। बहन मैं जानता हूँ आप अपने अधूरेपन और दर्द के साथ इसी जगह पे अभी भी तड़प रही हो। अब बताओ बहन, मेरे पास आओ। अगर आप हमारे सामने आती हो तो हम आपकी मदद करेंगे। क्या आप हमारे बातों को सुन रही हो? क्या कुछ तो लगा भाई। क्या कुछ है यहाँ पे? भाई यहाँ से भाई लगा भाई कोई चीज था भाई। आगे बढ़ के देखते हैं। हम आपका दर्द समझ सकते हैं बहन। अगर आप हमारे सामने आती हो तो हम आपकी मदद करेंगे। मैं जानना चाहता हूँ कि आप अभी किस चीज के लिए तड़प रही इस जगह पे।
हम आपके आत्मा को भी शांति दिलाएंगे। हम सभी को पता है कि बहन के साथ बहुत ही गलत हुआ है। हाँ, वो एक पीले कलर के सूट में इस रास्ते पे दिखाई देती है, लेकिन सबसे खतरनाक घटना उस लड़के के साथ हुई जो आज तक वो अभी भी भूल नहीं पाया। हाँ, भूल नहीं पाया। उसको लगता है कि उसके कानों में अभी तक वो आवाजें सुनाई देती है। ये काफी खतरनाक बात थी, लेकिन मैं चाहता हूँ उस बहन से मैं बात करूँ। जब ये तितरिया गांव वाले ने बताए थे, जैसे ही उस लड़का ने बताया कि उस लड़के के साथ वो घटना घटी। भाई, हाँ तभी से इस रास्ते से कोई नहीं आता जाता। हाँ मेरे भाई, उसके साथ वो जब से घटना घटी ना मेरे भाई, तो कोई भी इस रास्ते से रात को गुजरता ही नहीं है। हाँ। एक मिनट आगे बढ़ते, थोड़ा सा आगे चलना। कुछ है क्या सामने? आगे बराबरी, मुझे लगा कुछ है। मुझे यहाँ पे ऐसा भाई अनुभव हो रहा है, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ तो भाई मुझे लग रहा है कि कोई अपने तरफ कंट्रोल कर रहा है भाई, मेरा आवाज को भाई दाब रहा है ना, अपनी तरफ खींच रहा है भाई। लग रहा है कि हमें बोलने ही नहीं देगा, ऐसी हाँ भाई, हमें एहसास हो रही है। अभी मैं जो भी बातें बोल रहा था भाई, थोड़ा अभी जैसे कि कुछ बातें जैसे कि अपने तरफ खींच रही है भाई, वो चीज। चलो आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। दोस्तों, आत्माएं काफी खतरनाक होती है। वो आपकी आवाजें बंद कर सकती है या आपके साथ कुछ भी कर सकती है अगर आप उसके स्थान पे गए हो जहाँ पे वो रहती है। जैसे कि भाई ऐसा लग रहा है कि भाई वो कुछ अपने बारे में कुछ बोलने ही नहीं दे रही है। हाँ भाई मेरी आवाजों को भाई वो लपेट दे रही है। दोस्तों, सही में ऐसा ही हो रहा है हमारे साथ। अभी वो चाहती है कि हम उसके बारे में कुछ ना बोले। मुझे लगता है अभी पायल की आवाजें आ रही है, जैसे कि आपको सुनाई दिया। हाँ, मैं जानता हूं आप हमारे आसपास हो। इधर से आई आवाजें। दोस्तों, यहाँ पे अजीब अजीब घटनाएं हो रही है, जैसे कि अचानक से पायल की आवाजें आना। हम दोनों भाई आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। भाई रुको रुको, एक मिनट ध्यान से सुनना। वो आवाजें आ कहाँ से रही है? पायल की आवाजें। एक मिनट, पीछे से। भाई चारों तरफ से भाई कोहरे घेरे हुए हैं, कुछ यहाँ पे सही से दिखाई भी नहीं दे रहा है भाई। भाई हाँ भाई, एक काम करते हैं। हाँ। मुझे लगा कि जो पायल की आवाजें आई ना, हाँ भाई, उसी जगह से आ रही है जहाँ से हम लोग आए थे भाई। अभी वो आवाजें हमारे साइड से गुजरी, ठीक है? लगा कि बगल से कोई गया है जिसकी पायल की आवाजें आई है। और आपको पता है कि आत्माएं दिखती नहीं है जल्दी से, वो अदरी सी रहती है। जब हम फर्स्ट टाइम भाई वहाँ पे आए थे तो भाई ऐसा लगा किसी चीज की फुसफुसाने की आवाज आई भाई। रुको रुको, आगे बढ़ो, आगे आ जाओ जल्दी। सुन भाई, रुको रुको, पीछे से बोल भाई, किसी की आवाजें आई है जैसे कि चीखने की आई है मेरे भाई, मैंने सुना। आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, तेजी से भाई, तेजी से। दौड़ के कोई ना कोई तो चीज है। चलो आगे, कोई नहीं, डरना नहीं है। रुको रुको रुको, ज्यादा आगे मत जाओ। एक मिनट, रुको रुको भाई। हम दोनों को भाई यहाँ से डर के भागना नहीं है। रुको, ये आवाजें मैं ध्यान से सुन रहा हूँ, जो कोई तो चीज था भाई, कोई चीख रही है। हमारे नजदीक से भाई। आपको सुनाई दे रही है वो चीखने की आवाजें? हाँ भाई। और क्या हो सकता है? कभी-कभी अभी आवाजें, पायल की आवाजें मेरे पीछे से आई है। भाई कभी कभी ऐसा लग रहा है कि भाई हमारे आसपास से भाई गुजर रहा है। रुको एक मिनट, आवाजें पीछे से आई लेकिन कोई चीज दिख क्यों नहीं रहा है यार? नहीं आगे है और नहीं कुछ पीछे है। ओ ये देखो, रुको, कोई है क्या? वही है। ड्रेस में दिखाई दे रही भाई। एक मिनट, कोहरे काफी तेजी से अभी बढ़ गए हैं, वो किलर दिख नहीं रही है। आगे चलो प्रिंस भाई, थोड़ा सा आगे बढ़ो। ये 200 सामने खड़ी है, तो यहाँ पे रहने वाली बहन आई गई जो यहाँ पे भटकती है। बहन, आपसे हम दोनों भाई हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं बहन। हाँ। कि हम दोनों इतने रात को आपकी जगह पे आए हैं। हम जानना चाहते हैं बहन कि आपकी क्या इच्छा है। आखिर क्यों ऐसे देख रही है भाई? क्या चाहती हो? हो ना हो भाई, गुस्से ना हो जाए।
नहीं, गुस्सा नहीं होगी, आप बात करने की कोशिश करो। बहन, हम कोई गलत इरादे से नहीं आए यहाँ पे। हम आपकी इच्छा जानने के लिए आए बहन। भाई एक काम करते हैं, उसके नाम रख के बात करते हैं ना, शायद हो सकता है कि वो उसको पता लगे कि हम जानते हैं उसे। बहन, हम आपका नाम भी जानते हैं बहन। ये देखो सामने खड़ी है मेरे भाई, कोहरे के कारण क्लियर दिखाई नहीं दे रही है, और हम उसके नज़दीक भी नहीं जाएंगे क्योंकि कोई भी आत्मा एक जैसी नहीं होती है, अच्छी नहीं होती है। कोई आत्मा एक बराबर नहीं होता है, ये खतरनाक भी हो सकती है ना। राधा बहन, और बताओ कि आपकी क्या इच्छा है बहन। हम आपकी मदद करने आए इस जगह पे। दोस्तों कोहरे काफी तेजी से बढ़ रहे हैं और वो अभी सामने आ गई है मेरे भाई। बहन, एक मिनट, उसको क्लियर दिखाने की मैं कोशिश करूँ एक बार। भगवान हमारी रक्षा करे। ये रही दोस्तों, वो सामने खड़ी है, मैं आपको दिखा सकता हूँ यहाँ से क्लियर। देखो भाई, वो ऐसा लग रहा है भाई, उसकी हाथ नहीं है यार, वो चीज तो क्लियर रिकॉर्ड हो रही है ना। भाई। हाँ देखो उसके एक ही हाथ है। बहन, हम आपकी मदद करने आए हैं। अब हमें माफ कर दो बहन। हम जानते हैं कि आप अभी भी अपने दुख दर्द में तड़प रही हो। क्या चाहती हो आप? ये रही देखो ध्यान से मेरे भाई। लेकिन काफी ज्यादा तेजी से हो रही भाई। दोस्तों कुछ दिखाई नहीं दे रहा भाई। मैं कह रहा हूँ जो भी हो, इस बहन की हमें मदद करना चाहिए क्योंकि ये काफी लाचार है यार। इस जगह पे लगभग 15 सालों से भटक रही है, ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन जो भी हो, तेतरिया गांव के लोगों ने हमें इस जगह पे बुलाया तो मैं इस बहन की मदद करूंगा जैसे हो। देखो कैसे देख रही वहां से। चाहती क्या हो बहन आप? दोस्तों मैं उसी टाइम से जूम करके रखा हूँ, ठीक है, उसके ऊपर। काम करते प्रियन भाई, ये हमें ही बस देख रही है। तो से मेरी प्रार्थना है कि इस बहन की भगवान मदद करे। एक मिनट, हम दोनों कुछ नहीं कर सकते अभी भाई। हाँ, आप क्या चाहती हो? क्या आप चाहती हो कि हम आपकी मदद करें? दोस्तों वो जवाब नहीं दे रही प्रियन भाई। वो देख रही है ना, मुझे डर लग रहा है उसे देख के। आखिर वो ऐसे क्यों कर रही है, अजीब। भाई हिम्मत नहीं कर रहा है कि भाई उस बहन के सामने भाई नजर से नजर देखे भाई। ये देखो मेरे भाई, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ आपको, एक बार ध्यान से देखो। उसके एक ही हाथ है और एक हाथ नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं यार, इस बहन की हम दोनों मदद करेंगे जैसे हो भाई। प्रियन भाई, भाई हमें साथ है और मेरे जितने भी भाई और बहन देख रहे, आप सब जो हमारे साथ हो, तो भाई नहीं, हमें किसी चीज का भी डर नहीं लगता। एक काम करो, जो यहाँ पे बहन खड़ी है, ओ रुको, अभी चली गई। रुको 1 मिनट, आप वहीं पे खड़े रहे ना। दोस्तों अभी भाई से मैं बात करने वाला था, तभी वो वहां से गायब हो गई है। मैं एक बार चारों तरफ देख लेता हूँ, आप वहीं पे खड़े रहो, ठीक है मेरे भाई। बहन कहाँ हो आप? 1 मिनट पीछे देखता हूँ मैं अपने। नहीं, इधर भी कोई नहीं है भाई। चारों तरफ देखो भाई, बिल्कुल सुनसान इलाका है ये, जहाँ पे वो हमारे सामने आई थी अभी। एक काम करते, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं भाई। दोस्तों जो भी हो, हमें बच के रहना इस जगह पे, क्योंकि हर आत्मा एक जैसी नहीं होती है, ये बात याद रहे। कोई भी आत्मा भाई इंसानों जैसा नहीं होता है। चलो हम आपके बारे में जानना चाहते हैं। आखिर आप चाहती क्या हो? आपने कुछ जवाब नहीं दिया और यहाँ से चली गई। कहाँ हो आप? फिर से वही आवाजें। कभी ऐसा महसूस हो रहा है कि भाई जैसे कि इतने ठंडों में भाई गर्माहट सा फील हो रहा है भाई यहाँ पे। भाई रुको 1 मिनट मेरे भाई, आवाज आ रही है अभी वापिस। क्या हमारे आसपास हो बहन? ये क्या था भाई? शायद कोई चिड़िया उड़ के गया अभी ऊपर से। ओ गुस्सा हो गई क्या?
ओ भाई अचानक से पेड़ के अंदर से निकली है मेरे भाई। एक बार वापस दिखाता हूँ आपको। और उसकी आवाजें सुनी आपने? भाई वो चीख रही थी भाई। एक मिनट, आखिर ऐसे क्यों कर रही है? दोस्तों मुझे लग रहा है कि ये गुस्से में है, इसी वजह से वो ऐसे कर रही है। बहन आप ऐसे गुस्सा मत हो, हम दोनों भाई आपकी मदद करने के लिए आए हैं। कैसे कर रही है? हम जानना चाहते हैं बहन कि आपकी क्या इच्छा है। भाई निकलो भाई, यहाँ से निकलते हैं प्रिंजन भाई। ओ भाई कैसे देख रही है? दोस्तों मुझे लग रहा है कि वो गुस्सा हो गई है। निकलते यहाँ से पहले। बाबा से कुछ अस्त्र लेके आना होगा भाई। हाँ चलो निकलो।